दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, द्वादश अध्याय, जप और ध्यान। प्रश्नोत्तर। प्रश्न: कहा जाता है कि ईश्वर के नाम में शक्ति है और यह मन को शुद्ध करने वाला है। मैं कैसे इस पर विश्वास करूं? उत्तर: युद्ध या रुपए जैसा कोई भी एक शब्द लो और 6 महीने तक उसका जप करो और स्वयं ही इसका प्रभाव पता चल जाएगा। प्रश्न: तो क्या मेरा मन रुपए या युद्ध के विषय में सोचने लगेगा? उत्तर: इससे भी अधिक होगा। जैसे जैसे तुम पैसे के विषय में अधिकाधिक सोचने लगोगे, तुम्हारा अवचेतन मन इसको प्राप्त करने के उपाय सोचने लगेगा। इसके अतिरिक्त टैक्स और चोरी होने जैसी समस्या उत्पन्न होगी। यदि तुम युद्ध को सोचने लगोगे तो 6 महीने बाद शायद तुम दूसरों से झगड़ने लगो। इसी तरह यदि तुम कोई पवित्र नाम जप करो तो धीरे धीरे यह तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करेगा और तुम निर्मल हो जाओगे। प्रश्न: लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन फिर भी अपवित्र जीवन जीते हैं। उत्तर: ऐसे लोग ईश्वर का नाम मशीन की तरह लेते हैं। इसको लेने के लिए दिशा निर्देश और नियमों का वे पालन नहीं करते। प्रश्न: वे दिशा निर्देश क्या है? उत्तर: नाम का जप भक्ति पूर्वक मंत्र के अर्थ सहित और एकाग्र चित्त से करना है। अच्छा हो कि जप एकांत में किया जाए। प्रश्न: हम कैसे निश्चय करें कि कौन से नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि बहुत से नाम हैं? किस पर विश्वास करें? उत्तर: इसे उपयुक्त गुरु पर छोड़ देना चाहिए। गुरु के अभाव में अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक नाम का चयन कर सकते हैं। समय आने पर ईश्वर की कृपा से यह समस्या दूर हो जाएगी। प्रश्न: कुछ लोग ध्यान अभ्यास के समय मंत्र जप करते हैं, क्या यह ठीक है? उत्तर: मंत्र मूर्तियों की तरह ही परम सत्ता के शब्द प्रतीक हैं, अतः कोई भी मंत्र जप के साथ साथ उसके अर्थ का चिंतन कर सकता है। ध्यान अभ्यास के साथ जप एक सर्व स्वीकृत साधन पद्धति है। यदि कोई मंत्र के अर्थ का चिंतन करे तो यह ध्यान ही है। जप ध्यान में परिणत हो जाता है। बिना अर्थ चिंतन के जप करना केवल दोहराने जैसा है और इसे ध्यान नहीं कहा जा सकता। प्रश्न: जब मैं जप करता हूँ तो ध्यान नहीं होता और जब ध्यान करने बैठता हूँ तो जप नहीं होता, मैं क्या करूँ? उत्तर: आरंभ में जप और ध्यान पृथक रूप से किया करें। हालांकि जप बाद में ध्यान में परिणत हो जाता है। जब एक प्रकार का विच्छिन्न ध्यान है, जबकि ध्यान ईश्वर पर अनवरत अविच्छिन्न चिंताधारा है। पतंजलि कहते हैं कि हमें ईश्वर का नाम उसके अर्थ चिंतन के साथ लेना चाहिए। इसीलिए पतंजलि निर्देशित जप पद्धति ध्यान तुल्य ही है। लेकिन यदि आप उसे करने में असमर्थ हों तो जैसा मैंने पहले कहा, जप और ध्यान अलग अलग करना चाहिए। प्रश्न: क्या ध्यान में प्रवेश के साथ मंत्र जप बंद हो जाता है? क्या यह अच्छा संकेत है? उत्तर: हाँ, मंत्र जप परिपक्व होने पर ध्यान में परिणत हो जाता है, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं जप बंद होने पर मन व्यर्थ में इधर उधर ना भटके। गहन एकाग्रता के साथ इष्ट का चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। जब इष्ट में ध्यान स्थिर हो जाता है तो जप बंद हो जाता है। इस क्षण हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं मन अचानक जड़ता में लय ना हो या फिर चंचल होकर इधर उधर ना भटकने लग जाए। एकाग्रता। प्रश्न: एकाग्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है? बहुत बार जब मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर कोई भाषण सुन रहा हूँ तो 10-20 मिनट के बाद मुझे लगता है कि मेरा ध्यान भटक गया है। मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर, सर्वप्रथम उन सभी क्रियाकलापों को त्याग दो जो तुम्हारी एकाग्रता को नष्ट करते हैं। बहुत समय तक टीवी, मोबाइल देखना उन आदतों में से एक है। सब समय सचेत रहो। जो कुछ भी करो पूरी एकाग्रता के साथ करो, चाहे वे झाड़ू लगाने और कपड़े धोने जैसे अति साधारण काम ही क्यों न हो। एकाग्रता को एक आदत बना लो। पढ़ाई करते समय पढ़ने के साथ साथ लाइन पर अंगुली रख सकते हो। यदि तुम अकेले हो तो जोर से भी पढ़ सकते हो। इससे तुम्हें एकाग्रता में अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम मन के साथ अपने हाथ, आंख, कान और वाणी को भी जोड़ रहे हैं। इंद्रियों को मन के साथ संयुक्त करने से मन को लक्ष्य पर स्थिर करना आसान हो जाता है। भाषण सुनते समय नोट्स बनाना चाहिए। ऐसा करने से पूरे भाषण के दौरान मन अधिक स्थिर रहेगा। प्रश्न, एकाग्रता और ध्यान में क्या अंतर है? उत्तर, एकाग्रता किसी के भी द्वारा किसी भी विषय या वस्तु, बाहरी या भीतरी, उस पर भी जा सकती है। कोई फिल्म देखकर, मधुर संगीत सुनकर, पुस्तक पढ़कर या भाषण सुनकर भी एकाग्र चित्त हो सकता है। एक विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़कर एकाग्र हो सकता है। एक संगीतज्ञ भी जब तक एकाग्र चित्त न हो वह अच्छा संगीत नहीं प्रदर्शन कर सकता। यहाँ तक कि एक शिशु भी अपनी रुचि की चीज पाकर एकाग्र हो जाता है। अपने शिशु के पालन में माँ एकाग्रता प्राप्त करती हैं। यहाँ तक कि दुष्ट व्यक्ति भी अपराधों में एकाग्र चित्त होते हैं। किसी आदर्श वस्तु या विचार या विग्रह अथवा शब्द पर एकाग्रता को ध्यान करते हैं। द्वितीयतः इसको बिना किसी बाहरी वस्तु की सहायता से किया जा सकता है। साधारणतः इसको शरीर के किसी भी उच्च चेतना के केंद्र जैसे हृदय या भ्रिकुटी या सहस्रार मस्तिष्क में किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ध्यान इतना आसान नहीं है और बहुत प्रयास साध्य है। प्रश्न, चिंतन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी वस्तु या लक्ष्य पर गहन विचार ही चिंतन कहलाता है। प्रश्न, इच्छा शक्ति या मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर, कई उपायों से मन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। संयमित जीवन जीना, अच्छी आदतें बनाना, कोई बड़ा या कठिन काम हाथ में लेना और उसे पूरा करना आदि कुछ उपाय हैं। ध्यान में सफल होने की शर्तें। प्रश्न, कब और क्यों ध्यान अभीष्ट लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होता? उत्तर, ध्यान बिना प्रस्तुति या पूर्व तैयारी के सफल नहीं हो सकता। ध्यान पतंजलि द्वारा निर्देशित अष्टांग योग में 7वां चरण है। इसका अर्थ है कि ठीक ठीक ध्यान योग की सर्वोच्च उपलब्धि अर्थात समाधि का ठीक पूर्ववर्ती सोपान है। पहले 5 चरण बहिरंग योग कहलाते हैं और वे योग की आरंभिक प्रस्तुति है। बिना इसके अभ्यास और इसमें कुछ हद तक प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी अच्छे ध्यान का अधिकारी नहीं बन सकता। ये चरण है। प्रथम 5 यम, नैतिक मूल्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी ना करना और अपरिग्रह, संचय ना करना। द्वितीय 5 नियम, करणीय अनुष्ठान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तृतीय स्थिर आसन। चतुर्थ प्राणायाम या श्वास पर नियंत्रण। पंचम प्रत्याहार अर्थात मन को विषयों से हटाना। षष्ठ धारणा अर्थात मन को लक्ष्य में स्थिर करने का प्रयास। सप्तम ध्यान। अष्टम समाधि। प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घंटा पहले है।
क्या यह सही है? उत्तर, हाँ। इस समय प्रकृति शांत रहती है और मनुष्य भी सोए रहते हैं। वातावरण भी निश्चंचल रहता है, अतः इस समय ध्यान करना अच्छा है। प्रश्न, ध्यान के समय किस दिशा की ओर मुंह करना चाहिए? उत्तर, हिंदू लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ध्यान करते हैं, जबकि मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके उपासना करते हैं। लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी इष्ट देवता के चित्र या मूर्ति की ओर मुंह करके ध्यान कर सकता है, चाहे वह किसी भी दिशा में हो। प्रश्न, आरंभ में कितने समय ध्यान करना चाहिए? उत्तर, सुबह और शाम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हो। धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। प्रश्न, यदि किसी के पास संध्या को ध्यान के लिए समय उपलब्ध न हो तो किस समय ध्यान करना चाहिए? उत्तर, किसी और समय कर सकते हो। संध्या को समय उपलब्ध न हो तो रात में कर सकते हो। लोग दिन में भी करते हैं। इसके अतिरिक्त 15-15 मिनट के लिए कई बार ध्यान के लिए बैठा जा सकता है। यह अनौपचारिक भले ही हो, लेकिन हमारे निश्चित समय के ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाने में यह सहायक होता है। प्रश्न, मन को वश में करने के लिए साधारण लोगों के लिए न्यूनतम क्या समय है? उत्तर, मन के निग्रह का कोई निश्चित समय नहीं है। यह साधना की तीव्रता पर निर्भर करता है। श्री रामकृष्ण के अनुसार कोई लक्ष्य को 3 दिन के भीतर भी प्राप्त कर सकता है और किसी को 3 साल, यहाँ तक कि 3 जन्म या उससे भी अधिक लग सकता है। याद रखें, मन का निग्रह सबसे कठिन काम है। इसकी तुलना समुद्र को तिनके से खाली करने से की गई है। लेकिन इससे क्या? अभ्यास करते रहना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त होगा ही। ध्यान का उद्देश्य। ध्यान से बहुत उद्देश्य हो सकते हैं। इसका उपयोग एकाग्रता बढ़ाने के लिए हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो ध्यान बहुत उपयोगी है। यदि वे इसे नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से उनकी एकाग्रता, स्मृति शक्ति और ग्रहणशीलता बढ़ेगी। कुछ लोग जीवन में मूल्यों को उतारने के लिए भी ध्यान करते हैं। ध्यान के विषय के अनुसार हम कई प्रकार के मूल्यों को जीवन में डाल सकते हैं। ध्यान चरित्र निर्माण का एक शक्तिशाली उपाय है। योगी ध्यान का अभ्यास समाधि और चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध मोक्ष के लिए करते हैं। ध्यान का किंचित अभ्यास हमें तनाव कम कर मानसिक शांति प्रदान करने में भी सहायक होता है। लेकिन एकाग्र चित्त होकर ध्यानाभ्यास कुछ लोगों के लिए, खासकर जो इसके अभ्यस्त नहीं हैं, तनावपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आरंभ में सचेतनता, अवेयरनेस पर ही जोर देना चाहिए। प्रश्न, क्या ध्यान हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य के अलावा अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो सकता है? उत्तर, अवश्य। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, जो जागतिक लक्ष्य पाने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन इस गरिमामय पद्धति का यह बहुत तुच्छ उपयोग होगा, उसका अवमूल्यन होगा। प्रश्न, क्या ध्यान भय को दूर करने में सहायक हो सकता है? उत्तर, हाँ। ध्यान का अर्थ ही है प्रगाढ़ चिंतन। हम जो सोचते हैं कालांतर में वही हो जाते हैं। यदि कोई निर्भीक व्यक्तित्व जैसे बुद्ध या स्वामी विवेकानंद का ध्यान करे तो वह अवश्य ही निर्भीक होगा। स्वामी विवेकानंद सिंह के हृदय का ध्यान करने को कहते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्र में किसी पवित्र और अनासक्त आत्मा के हृदय का ध्यान करने पर परामर्श देते हैं। बीतराग विषयम वा चित्तम। प्रश्न, क्या ध्यान रजोगुण और तमोगुण को घटाकर सत्व गुण बढ़ाता है? उत्तर, सत्व गुणी मनुष्य ही यथार्थ ध्यान कर सकता है।
तमोगुणी व्यक्ति ध्यान में बैठने पर सो जाएगा। रजोगुणी भी बहुत समय तक ध्यान के लिए एक आसन हो नहीं बैठ पाएगा। तमोगुण दूर करने के लिए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कार्य करने चाहिए। रजोगुणी को अपनी उपरोक्त क्रियाएं धीरे धीरे कम करनी चाहिए। एक प्रकार से ध्यान भी रजोगुण को कम करने में सहायक हो सकता है। प्रश्न: क्या कोई ध्यान के द्वारा नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकता है? उत्तर: नकारात्मक विचारों से आपका क्या तात्पर्य है? मैं असहाय हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सभी लोग खराब हैं आदि विचार ही आम तौर पर नकारात्मक विचार कहे जाते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी प्रकार की सोच के प्रभाव में आ गया था। इस प्रकार के विचारों को दूर करने के लिए विरुद्ध विचार प्रवाह मन में उठाना चाहिए, लेकिन स्मरण रहे इसको हम ध्यान नहीं कह सकते। प्रश्न: आपने कहा कि ध्यान बिना नैतिक मूल्यों के हमें शक्तिशाली लेकिन अधिक बुरा बना सकता है, कैसे? उत्तर: जैसा कि पहले ही कहा था, ध्यान अर्थात प्रगाढ़ चिंतन। ध्यान से हमारी चिंतन शक्ति बढ़ जाती है। यदि हमारा मन काम, क्रोध, लोभ आदि नीच प्रवृत्तियों से भरा है तो ये प्रवृत्तियां और अधिक शक्तिशाली होंगी। रावण, वाणासुर आदि बड़े योगी थे और रोज ध्यान किया करते थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा लब्ध शक्ति का उपयोग स्वार्थ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया। इसलिए ध्यानाभ्यास के साथ साथ सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, अपरिग्रह, अस्तेय आदि गुणों का अभ्यास भी करना चाहिए। प्रश्न: इच्छाओं का दमन क्या जीवन का अंत नहीं है? ध्यान की इच्छा भी तो आखिर एक इच्छा ही है। कुछ सिद्ध साधक कहते हैं कि इस अवस्था में एक नशा सा होता है। उत्तर: इच्छाओं का अंत मृत्यु नहीं है। जिसकी इच्छाएं नहीं है वह मरता नहीं है। वास्तव में कामना शून्यता ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसी अवस्था एक संतोष और आनंद को जन्म देती है। यह साधारण शराब की मत्तता नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिव्य आनंद में अवश्य मस्त रहता है। ध्यान कुछ इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम भी है, लेकिन जब यह वासना शून्यता की अवस्था आती है तो ध्यान का उद्देश्य पूरा हो जाता है। निर्वासन व्यक्ति के लिए जीवन ही ध्यान स्वरूप हो जाता है। प्रश्न: योग और ध्यान से विश्रांति आती है, ऐसा कहा जाता है, इनका आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है? उत्तर: यह दुर्भाग्य है कि आजकल योग और ध्यान ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल एकाग्रता और मन की शांति के लिए किया जा रहा है। लेकिन सनातन धर्म में ये ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के मुख्य साधन समझे जाते हैं। मन की शांति तथा एकाग्रता इसके सह उत्पाद हैं। आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर केंद्रित जीवन का अर्थ है जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक होना। ईश्वर या आत्मा ही परम सत्य है। इनके अस्तित्व में दृढ़ विश्वास होना, इनकी सत्ता जड़ पदार्थों से भी अधिक है, यह मानना, स्वयं को केवल देह मन युक्त एक सत्ता न समझकर आध्यात्मिक सत्ता समझना, आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए एक निश्चित पथ का अनुसरण करना, योग आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान का एक शक्तिशाली उपाय के रूप में निर्देश करता है। ध्यान की पद्धति। प्रश्न: मैं ध्यान किया करता था, लेकिन मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, मेरा मन एकाग्र नहीं होता। मेरा मन कुछ और ही सोचता रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर: प्रथम, पहले शरीर को बिना हिलाए डुलाए 20 से 30 मिनट तक स्थिर बैठने का प्रयत्न करो।
यह मन को स्थिर करने में काफी सहायक होगा। द्वितीय, इसके बाद स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण या बुद्ध जैसी पवित्र आत्मा के चित्र को एकटक होकर निहारो। तृतीय, इसके पश्चात उसी आसन पर बिना हिले आंखें बंद कर उसी चित्र को मन में देखने का प्रयास करो। चतुर्थ, मन को व्यर्थ चंचल करने वाली क्रियाओं जैसे टीवी में बेकार की चीजें देखना या उटपटांग साहित्य पढ़ने से दूर रहो। पंचम, दैनंदिन गतिविधियों के लिए समय सारणी बनाओ तथा उस पर दृढ़ रहो। साथ ही उत्साहवर्धक और प्रेरक जैसे गीता या स्वामी विवेकानंद साहित्य भी पढ़ते रहना चाहिए। दिन का आरंभ लगभग 5 बजे ध्यान से करो। ध्यान के बाद योगासन या व्यायाम कर सकते हो, लेकिन यदि ध्यान में नींद आए तो व्यायाम के बाद ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम। प्रश्न, मैंने सुना है कि हमें जप या इष्ट देवता को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि श्वास प्रश्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है? उत्तर, श्वास पर मन को केंद्रित करना एक प्रकार से एकाग्रता का अभ्यास ही है, लेकिन इससे केवल मन को शांत करने में सहायता मिलती है, जबकि इष्ट देवता पर ध्यान ही वस्तुतः ध्यान है। ध्यान के साथ साथ जप भी करना चाहिए। प्रश्न, ध्यान बहुत कठिन है, क्या हम ध्यान के सहायक रूप में प्राणायाम कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, यह ठीक है कि ध्यान सहज नहीं है और इसमें प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत निष्ठा और समर्पण के साथ अनलस निरंतर अभ्यास आवश्यक है। बहुत से लोग इस प्रयास को अनवरत नहीं रख पाते, अतः असफल हो जाते हैं। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण कर मन की उछल कूद को कम तो कर सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण है। प्राणायाम किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, अन्यथा इससे हानि पहुंच सकती है। एक सुव्यवस्थित और नियमित जीवन प्राणायाम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न, प्राणायाम का आरंभ कैसे करें? उत्तर, पहले एक नाक से सांस निश्चित समय में अंदर खींचो, फिर बिना रोके दूसरी नाक से उतने ही समय में बाहर निकाल दो। इसके बाद दूसरी नाक से उतनी ही देर में सांस लो और पहली नाक से निकाल दो। इसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं, अर्थात श्वास को बिना रोके अंदर बाहर फेंकना। इसको ही 6 महीने तक करते जाओ। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की संख्या या समय बढ़ाते जाओ, अर्थात इनको बिना सांस रोके जितना लंबा खींच सको खींचो। इससे ही तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा सांस लेते समय मन में भावना लानी चाहिए कि पवित्रता, शक्ति, प्रेम, शांति आदि सद्गुण मुझ में आ रहे हैं तथा सांस छोड़ने के साथ दुर्बलता, अपवित्रता, घृणा, चंचलता आदि बाहर हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि 1% भी श्वास प्रश्वास की इस साधारण और सहज क्रिया को जारी नहीं रख पाते। वे आकर पूछते हैं, क्या आप मुझे दूसरी क्रिया सिखाएंगे? खीर का स्वाद तो खाने में ही है। ध्यान के विषय। प्रश्न, क्या यह आवश्यक है कि हम साकार ईश्वर, इष्ट देवता पर ध्यान केंद्रित करें? क्यों न हम एक प्रकाश पुंज पर ध्यान केंद्रित करें? उत्तर, ध्यान का अर्थ है शरीर के किसी केंद्र जैसे हृदय, भ्रिकुटी या मस्तिष्क में किसी भी विषय पर विचारों का निरंतर और घन प्रवाह। ध्यान का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे ईश्वर का साकार रूप या कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व या ज्योति। कोई बाह्य वस्तु जैसे पेड़ या पर्वत को भी ध्यान का विषय बन सकता है, परंतु
ध्यान के लिए ईश्वरीय या आध्यात्मिक विषय चुनना सर्वोत्तम है। ध्यान के लिए ज्योतिष स्वरूप परमात्मा भी एक श्रेष्ठ और शास्त्र अनुमोदित विषय है। प्रश्न, कौन सा ध्यान आध्यात्मिकता के लिए अधिक लाभदायक है? उत्तर, ईश्वर के रूप का ध्यान अधिक उपयुक्त है। हम स्वयं शरीरधारी हैं, इसलिए रूप के ध्यान या साकार ध्यान से अनाड़ी मन को स्थिर करना आसान होता है। इसके अलावा दैवी व्यक्तित्व के ध्यान से बहुत से सद्गुण विकसित होते हैं और जब ईश्वर या अवतारी पुरुषों पर प्रेम उत्पन्न होता है तो ध्यान सहज हो जाता है। ये अवतारी पुरुष हमें देहात्म बोध से परे ले जाते हैं तथा रूप के परे तत्व को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रश्न, क्या कोई श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है? उत्तर, हाँ, लेकिन इससे केवल मन शांत होगा। प्रश्न, श्री रामकृष्ण कहते हैं पानी निकालने के लिए हमें एक ही स्थान पर खोदना चाहिए। मेरा मन विभिन्न समय में भिन्न भिन्न देवताओं में लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, यह बहुत जरूरी है कि हमारा मन ध्यान में किसी एक ही देवता पर स्थिर हो। इसलिए अलग अलग समय में ध्यान में यदि अलग अलग देवता आए तो उन्हें अपने इष्ट देवता में विलीन करने का प्रयत्न करो। प्रश्न, कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्याओं पर ध्यान किया था। आप तो मन को शांत करने को कहते हैं, तब किसी समस्या पर ध्यान करने का क्या अर्थ है? उत्तर, ध्यान का विषय ईश्वर, ईश्वरीय ज्योति, कोई भौतिक वस्तु या कोई विचार हो सकता है। वस्तुतः किसी विचार पर ध्यान उच्च स्तर का ध्यान है। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण ने सभी जीवों पर दया, इस पर ध्यान किया और एक नया तत्व शिव ज्ञान से जीव सेवा का आविष्कार किया। इसी प्रकार जब स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्या पर ध्यान किया तो उन्होंने इसका समाधान खोजा। ध्यान के दौरान श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का मन एक ही विषय में प्रवाहित होता था, क्योंकि वह शांत तथा अचंचल था, अन्यथा वे नया तत्व आविष्कार नहीं कर सकते थे। प्रश्न, क्या आत्म समीक्षा और ध्यान में कोई अंतर है? उत्तर, अवश्य। ध्यान परायण मन स्वनिरीक्षण करता है और उसमें भेदन क्षमता बहुत होती है, इसलिए वह स्वयं की समीक्षा कर उसकी उन्नति में बाधक चीजों का पता लगा सकता है। इसके अतिरिक्त वह अवचेतन मन के अंतस्थल में सुप्त संस्कारों को ढूंढकर उनका समाधान कर सकता है। प्रश्न, मुझे पढ़ाई के समय गाना सुनने की आदत है, क्या हम ध्यान के समय संगीत सुन सकते हैं? उत्तर, भक्ति संगीत और उच्चांग संगीत मन को शांत और एकाग्र करने में सहायक हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तिपूर्ण संगीत सुनकर समाधिस्थ हो जाते थे। हमारे आश्रमों में भी ध्यान से पहले वैदिक पाठ और स्तोत्र गाने की परंपरा है। कुछ लोग गाने के अर्थ पर भी मन एकाग्र करते हैं। यह भी एक प्रकार का ध्यान ही है। ध्यान से पहले 10 मिनट के लिए भक्ति संगीत सुना जा सकता है। प्रश्न, क्या हम ध्यान के लिए सहायक रूप में वैदिक मंत्र सुन सकते हैं, क्योंकि मन चंचल है और गाना सुनना चाहता है? उत्तर, इस प्रकार की एकाग्रता सालंब ध्यान है और सच्चे अर्थ में ध्यान नहीं है। ध्यान तीव्र क्रियाशीलता है और उसका निरालंब अभ्यास ही करना चाहिए। यदि एक बार हमको किसी सहारे की आदत पड़ जाए तो हम सर्वदा इसके आश्रित हो जाएंगे। आरंभ में इसका थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हैं, लेकिन अभी या बाद में बिना किसी बाह्य आलंबन के ध्यान करना सीखना होगा।
मन यदि गाना सुनना चाहती है तो सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही मन थोड़ा शांत होता है तुरंत बिना इनके ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रश्न, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान क्या है? एक से दूसरे की और कैसे बढ़ा जा सकता है? उत्तर, ध्यानारंभ रूप ध्यान से किया जाता है। इष्ट देवता की मूर्ति या चित्र पर ध्यान रूप ध्यान कहलाता है। सभी संत पुरुषों या अवतार पुरुषों में दया, प्रेम, त्याग, संयम आदि दैवी गुण होते हैं। अतः रूप ध्यान का धीरे धीरे गुण ध्यान में लय होना चाहिए। गुण ध्यान के लिए हमारे चेतन और अवचेतन मन में ध्येय इष्ट देवता के दैवी गुणों की कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे जैसे हम रूप ध्यान में स्थिर होते हैं, हम इष्ट के गुणों का स्वतः ही चिंतन करने लगते हैं। हम सभी ध्यान के समय यह सोचते हैं कि हमारे इष्ट प्रेम, स्नेह और आनंद से परिपूर्ण है। ध्यान के समय इष्ट के इस आनंद को स्वयं में अनुभव करना चाहिए। जैसे जैसे हम साधना में अग्रसर होंगे, वैसे वैसे हम इष्ट की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। हमें जोड़ करके इष्ट के गुणों पर ध्यान करके आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात रूप और गुणों से परे केवल दिव्य चैतन्य की अनुभूति होती है। यही स्वरूप ध्यान है। इसके पश्चात ध्यान के उच्चतम सोपान में हम इष्ट का सर्वभूतों में अनुभव कर पाते हैं। ध्यान में बाधाएं। प्रश्न, ध्यान के समय बहुत से गंदे विचार मन में उठते हैं, जिससे ध्यान की अनिच्छा पैदा हो जाती है। इसका क्या उपाय है? उत्तर, ध्यान के समय मन में गंदे विचारों का आना साधारण बात है। सभी साधकों को अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रारंभिक काल में इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए ध्यान अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान के पहले कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो या कुछ भजन गा लो, या ध्यान से पहले अपने मन को साक्षी भाव से देखो। ध्यान के समय इन विचारों को अधिक महत्व मत दो। यदि तुम इन्हें अधिक महत्व नहीं दोगे तो ये स्वतः चले जाएंगे। ऐसे विचार यदि बहुत प्रबल हो तो ध्यान छोड़कर कुछ पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न, नियमित आध्यात्मिक साधना करते समय कभी कभी पूर्व संस्कार बहुत तीव्र वेग से उठते हैं और बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। हम निराश हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह उन सभी की समस्या है जो निष्ठा से साधना करना चाहते हैं, लेकिन यह निराशा का कोई कारण नहीं है। जैसे जैसे नए संस्कार जन्म लेंगे, वैसे वैसे पुराने संस्कारों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। नियमित ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग करते रहो और नैतिक जीवन बिताओ। प्रश्न, जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ, वैसे ही मेरे मन में सारे दिन के क्रियाकलाप से संबंधित विचार आने लगते हैं। तब मन का नियंत्रण असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उत्तर, ध्यान से पहले कुछ अच्छा शुभ साहित्य पढ़ लेना चाहिए। आवश्यक लगे तो कुछ अच्छे विचारों जैसे गीता के श्लोक या रामकृष्ण वचनामृत को लिख लेना चाहिए। इससे मन को सही दिशा मिलेगी और बाहर की ओर मन का वेग दुर्बल हो जाएगा। इससे मन में विचारों को प्रशमित होने में सहायता मिलेगी। इसके बाद कुछ उपचार जैसे देवता के चित्र को साफ करना, फूल अर्पित करना, धूप दिखाना आदि कर सकते हैं। इनसे भी सहायता मिलेगी। दूसरी विधि है मन ही मन जप करना और इसे मन ही मन सुनने का प्रयास करना। यदि इसे कर सको तो दैनंदिन क्रिया संबंधी विचार अधिक तंग नहीं कर पाएंगे।
थोड़ा बहुत सरल प्राणायाम भी कर सकते हो। ध्यान के लिए गुरु के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रश्न, स्वामी तुरायानंद कहते थे कि जब तुम ध्यान के लिए बैठो तो मन के दरवाजे पर प्रवेश निषेध लिख दिया करो ताकि बुरे विचार न घुस पाए। यह कैसे करें? उत्तर, स्वामी तुरायानंद ध्यान सिद्ध योगी थे। वे अपनी इच्छा शक्ति से मन के दरवाजे पर प्रवेश निषेध लिख सकते थे और प्रतिकूल विचारों का उठाना रोक सकते थे। विचार तो बाहर से नहीं आते, भीतर से ही उठते हैं। मुख्य बात यह है कि हमें ध्यान में सहायक विचारों के सिवा अन्य विचारों को मन में नहीं उठने देना चाहिए। इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। क्या हम नहीं जानते कि घरों में ऐसा नोटिस होने के बावजूद भी कुछ लोग बिना अनुमति के घुस आते हैं? इसीलिए सतर्क रहकर पहरा देना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले मन के एक भाग को अपने पर ही पहरा देने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। तुम स्वयं भी अपने मन का निरीक्षण कर सकते हो। बाद में मन को यह समझाना चाहिए कि ऐसे विचार हानिकारक है। इससे मन में विचार प्रवाह कम हो जाएगा। प्रश्न, ध्यान के समय कभी कभी एक प्रकार की मानसिक शून्यता आ जाती है। उस समय मन में सुप्त इच्छाओं और आसक्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए? उत्तर, ध्यान करते समय ऐसी शून्यता का आना ठीक नहीं है। मन में हमेशा कुछ विधेयात्मक तत्व जैसे मंत्र के शब्द या अर्थ, चित्र या मूर्ति, शुभ विचार आदि रहना चाहिए। मन यदि खाली रहेगा तो शीघ्र ही बहुत तरह के विचार उसमें उठने लगेंगे। कामनाओं और आसक्ति का निराकरण इस शून्यता से संपूर्ण अलग विषय है। अलग अलग प्रकार की आसक्तियों को दूर करने के लिए अलग प्रकार के उपाय हैं। साधारणतया ध्यान के साथ साथ विवेक और वैराग्य, अनासक्ति का अभ्यास ही हमें सफल कर सकता है। प्रश्न, ध्यान के लिए बैठते ही मुझे नींद आ जाती है। उत्तर, नींद आना कई कारणों से हो सकता है। पर्याप्त नींद का न होना एक कारण हो सकता है। ऐसे में थोड़ा और सो लेना चाहिए। यह भी हो सकता है कि तुम शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ फिट ना हो। ऐसे में कुछ पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अति भोजन या कम भोजन से भी नींद आती है। इसके अलावा अति परिश्रम से भी नींद का कारण हो सकता है। इनसे बचने के लिए दिनचर्या को नियमित करना चाहिए। थकान लगी हो तो पहले विश्राम कर लेना चाहिए। पेट यदि अधिक भरा हो तो भी ध्यान नहीं करना चाहिए। खाली पेट ध्यान ही अच्छा है। उपरोक्त कारणों में से यदि कोई भी कारण नहीं है तो ध्यान से पहले एक प्याला चाय या कॉफी ले सकते हो अथवा कुछ मिनट चहलकदमी कर सकते हो ताकि आलस्य दूर हो। प्रश्न, क्या हम शवासन में ध्यान कर सकते हैं? मुझे यह सुविधाजनक लगता है। उत्तर, नहीं। अधिकतर लोगों के लिए तो बैठकर ध्यान करना ही नींद को आमंत्रण देना है। सोते हुए ध्यान की क्या कहें? प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान विचारों से मुक्त होना है। वह क्या है जो विचारों को जन्म देता है? इन विचारों को कैसे कम किया जा सकता है? प्रश्न, मन का अर्थ ही है विचारों का प्रवाह। मन एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठ सकता। केवल समाधि में ही ये विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। इस अवस्था में मानो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान में किसी एक विचार के प्रवाह को बनाए रखना चाहिए। प्रश्न, विचार कहाँ से जन्म लेते हैं? उत्तर, वे हमारी इंद्रियों के द्वारा जैसे आंख, कान, स्पर्श के द्वारा बहिर्जगत के घात प्रतिघात या अवचेतन मन में संचित
पूर्व संस्कारों के सक्रिय होने से पैदा होते हैं। जब हम एकांत में ध्यान के लिए बैठते हैं तो इंद्रियों का बहिर्जगत से संपर्क तो टूट जाता है, लेकिन अवचेतन मन में विचार सतत आते रहते हैं। इसलिए बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रश्न: मन के कुछ शांत होने के बाद भी मानो एक आवाज आती है, यह मन को बहुत बाधित करती है। इस ध्वनि को कैसे बंद करें? उत्तर: यह आवाज कुछ नहीं, मन की चंचलता ही है। मन का यह शोरगुल यह इंगित करता है कि अभी मन पूरी तरह तैयार नहीं है। एकाग्रता घनी होने पर केवल ध्येय वस्तु ही मन को पूर्णतया आवृत्त कर लेगी। तब कोई मानसिक आवाज या ध्वनि नहीं होगी। उत्साह के साथ सतत अभ्यास और दृढ़ निश्चय ही इस समस्या का निवारण है। प्रश्न: व्याधि भी आध्यात्मिक जीवन में एक बाधा है, इसे कैसे दूर करें? उत्तर: स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम पालन करो। जब तुम बीमार पड़ो तब चिकित्सक से परामर्श लो। इसके साथ ही तुम्हें बीमारियों से भी बचना चाहिए। शरीर के प्रति सचेतन रहने से और शरीर और आत्मा पृथक है, ऐसे विवेक से व्याधियों की समस्या दूर हो सकती है। अपने को शरीर से पृथक सोचने का प्रयास करो। देह बोध जितना कम होगा, तुम व्याधियों से उतने ही अविचलित रह सकोगे।